नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुराही लालू शर्मा से। आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत जी, उनसे पूछेंगे किस तरह से जो सरकार का कार्यकाल है, किस तरह से सरकार की गतिविधियां रही हैं, उस पर बात करेंगे। आज आप प्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या देखिए, ये काशीपुर में मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की योजनाओं पर चर्चा करने यहाँ पहुँचा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की इस वक्त तैयारियाँ जोरों पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। ब्रिटेन गए, साथ में अभी आबू धाबी भी गए थे और भारत के अंदर भी दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलोर ऐसे कई शहरों की उन्होंने यात्रा की है। लगभग 85,000 करोड़ रुपए के MOU हम लोगों ने साइन किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की यह मंशा है कि उत्तराखंड का समृद्ध विकास हो और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यह चाहते हैं कि उत्तराखंड लगातार आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह गुजरात का विकास किया, कुछ इस तरह पर उत्तराखंड का भी विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यह चाहते हैं। तो इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो कई देशों की यात्रा की और कई प्रदेशों की यात्रा की और निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित किया है कि यहाँ आकर उद्योग लगाएं, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें और यह निवेश हो जाने से उत्तराखंड के अंदर कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, तीर्थाटन में, पर्यटन क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में उत्तराखंड में क्रांति आने की उम्मीद है। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की यह मंशा रही है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ से पलायन रुके, पहला, और दूसरा इसके पीछे यह मंशा रही है कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं यहाँ अगर पर्यटक पहुँचेंगे या यहाँ उद्योग लगेंगे तो यहाँ लोग पलायन रुकेगा। पलायन रुकने से क्या फायदा ये होगा कि जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पर जो चीन की और जो गतिविधियाँ भारत विरोध में चल रही हैं उन पर हम रोक लगा सकेंगे। इसके साथ ही साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे और जागेश्वर धाम का उन्होंने भगवान भोले शंकर के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ अभी G20 सम्मेलन यहाँ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को G20 सम्मेलन दिया और अभी आदि कैलाश की यात्रा की, जागेश्वर धाम की यात्रा की। इसके पीछे लक्ष्य यह है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का कि उत्तराखंड का विकास कैसे किया जा सकता है। उत्तराखंड में पर्यटन की अथक संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाकर पूरी दुनिया को संदेश दिया है, G20 कराकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि उत्तराखंड की वन संपदा, यहाँ का धार्मिक पर्यटन और यहाँ का जो हमारा योग संस्कृति है, इसको दुनिया देखे और यहाँ आए। और वो यहाँ आएंगे तो यहाँ उत्तराखंड को उससे निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उत्तराखंड का विकास होगा। साथ ही साथ नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। बड़े खुशी की बात है कि नकल विरोधी कानून लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ और साथ ही साथ लगातार भर्ती परीक्षाएं जारी हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात यह अभी परसों में कालाढूंगी में था, वहाँ मैं कुछ बच्चों से मिला, उनके नए उनके अपॉइंटमेंट हुए, मैंने उनसे बातचीत की, वो बड़े खुश थे कि धामी जी ये नकल विरोधी कानून लेकर आए और नकल विरोधी कानून आने से उनको सरकार में सेवा करने का मौका मिला है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के 23 साल पूरे हो रहे हैं। पलायन सबसे बड़ा विषय है। सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन पलायन आयोग भी बनाया, पलायन आयोग का गठन भी किया गया, नाम चेंज किए गए, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ आज भी खाली होते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसीलिए किया जा रहा है कि पलायन रोका जाए। जो धामी जी ने 85,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, उनके पीछे मंशा भी यही है कि जो उद्योग आए या जो ऐसे उपक्रम आए जो पर्वतीय क्षेत्रों पर लगे, और पर्वतीय क्षेत्रों में जब उपक्रम लगेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि वहाँ पलायन रुकेगा और उससे ये भी संभव है कि हल्द्वानी, काशीपुर और उत्तराखंड से बाहर के बच्चे वो पहाड़ पे जाकर वहाँ रोजगार करेंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे तो उससे वहाँ गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो उससे पलायन भी रुकेगा। भारत की सुरक्षा के लिए भी वो बहुत जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी आदि कैलाश की यात्रा पर आए, जो मैंने आपको बताया, उसके पीछे भी यही मंशा है कि पलायन को रोका जाए, पर्यटक गतिविधियां उत्तराखंड में बढ़ाई जाए। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका तो साफ एक कहना है कि जो उत्तराखंड में वर्तमान में उद्योग लगे हुए हैं उनको तो एक अच्छी सुविधाएं न देने के बजाय जो नए MOU हैं वो साइन किए जाए। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। कौन सी सुविधा उद्योगों को नहीं मिली? सारी उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, उनको सारी फैसिलिटीज मिली, सड़कें अच्छी हैं, सब कुछ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सब कुछ उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान की हैं। सारे उद्योग वाले जितने उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वो सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रसन्न हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सबके संपर्क में रहता हूँ, तो सब लोग इस सरकार की प्रशंसा करते हैं कि जो भी काम हमारा सरकार में रुकता है उसको मुख्यमंत्री जी और सरकार के अधिकारी तत्काल रूप में कर देते हैं। तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो यह निवेश लाने की बात है,
निश्चित तौर पे जो हमारे उद्योग, जहां उद्योग अभी रुक गए हैं या कुछ घाटे की वजह से, कोविड की वजह से बंद हो गए, तो वहाँ नए उपक्रमों को लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र में भी उद्योगों की संभावनाओं को तराशा जा रहा है, जिसलिए यह समिट को कराया जा रहा है। तो आपके हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत जी का साफ तौर पर कहना है कि जो इन्वेस्टर समिट है उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में पलायन की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। सिद्धार्थ शर्मा, सुराग लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।